प्रिय विद्यार्थीगण, आज की कक्षा में हम चर्चा करेंगे एमए हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र की, जिसका शीर्षक है प्राचीन एवं मध्यकालीन काव्य और उसका इतिहास। और इस प्रश्न पत्र के अंतर्गत 5 इकाइयाँ शामिल हैं। पहली इकाई के अंतर्गत आदिकालीन युग प्रवृत्तियाँ एवं विद्यापति पर समीक्षात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। विद्यापति का निर्धारित जो पाठ है उसमें से कुछ व्याख्याएं पूछी जाएंगी। और इसके साथ ही इसकी जो दूसरी इकाई है वह भक्ति काल की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि एवं युगीन प्रवृत्तियों पर आधारित है। तीसरी इकाई में निर्गुण काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि कबीर के निर्धारित पाठ के व्याख्यांश पूछे जाएंगे। चौथी इकाई में प्रेम मार्गी कवि जायसी का जो पद्मावत है उसके निर्धारित अंशों की व्याख्या पूछी जाएगी। और पांचवी इकाई द्रुत पाठ से संबंधित है, और द्रुत पाठ के अंतर्गत चंदवरदाई, अमीर खुसरो, रैदास, नामदेव से संबंधित लघुत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। अब क्रमशः इन्हीं इकाइयों के आधार पर संक्षिप्त सी चर्चा इस कक्षा में करेंगे। प्रिय विद्यार्थीगण, यह सर्वविदित है कि विश्व साहित्य का जो प्राचीनतम ग्रंथ है वह ऋग्वेद है। भारतीय साहित्य का हम ऐसा कह सकते हैं कि भारतीय साहित्य का जो उद्भव है इसी ग्रंथ से माना जा सकता है। भाषा के विकास क्रम में हम देखें, भाषा और साहित्य का विशेषतः है, भाषा का जो विकास क्रम होता है हमेशा दो धाराएं प्रवाहित रहती हैं। पहली धारा जो भाषा का साहित्यिक और परिनिष्ठित रूप होता है उसकी धारा, दूसरी जो धारा है वह धारा आम बोलचाल की भाषा की धारा होती है। साहित्यिक और परिनिष्ठित रूप वाली भाषाई धारा जब व्याकरण आदि के नियमन के कारण उसका प्रवाह रुद्ध हो जाता है, तब जो दूसरी समानांतर आम बोलचाल की भाषा है, आम जन की भाषा है, वह साहित्य का स्थान ले लेती है। और दूसरी जो धारा है वह जनभाषा के रूप में निरंतर प्रवाहित बनी रहती है। तो भाषा का विकास क्रम निरंतर इसी तरह से होता है। हिंदी की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम देखें तो संस्कृत है। संस्कृत के भी दो रूप हैं, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। उसके बाद पाली है, फिर प्राकृत है, फिर अपभ्रंश है, और अपभ्रंश से शौरसेनी अपभ्रंश, और उससे पश्चिमी हिंदी, और जिसे हम खड़ी बोली हिंदी कहते हैं, उसका उद्गम वहीं से हुआ है। जब हम इस बात पर विचार करते हैं कि हिंदी साहित्य का जो अपभ्रंश साहित्य है और जिसे हम हिंदी कहते हैं, वह साहित्य, हिंदी का साहित्य अपभ्रंश से अलग होकर कब विकसित हुआ, तो इसकी सीमा रेखा निर्धारित करना थोड़ा कठिन काम है। फिर भी विद्वानों ने इसके काल विभाजन का प्रयास किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो काल विभाजन किया है वह पहला काल है आदिकाल, और इसका समय संवत 1050 से 1375 माना जाता है। इसके बाद जो अगला काल है भक्ति काल, इसे हम पूर्व मध्यकाल भी कह सकते हैं। इसका समय संवत 1375 से 1700 तक का है। और इसका जो अगला काल है वह काल रीतिकाल, जिसे हम
उत्तर मध्यकाल भी कह सकते हैं। इसका समय संवत 1700 से लेकर 1900 तक का है और आधुनिक काल जिसे हम कहते हैं संवत 1900 से यह प्रारंभ होता है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस तरह से काल विभाजन हिंदी साहित्य का किया है। आपके पाठ्यक्रम में आदिकाल प्रथम इकाई के अंतर्गत है। तो जब हम हिंदी साहित्य के आदिकाल पर विचार करते हैं, उसकी विशेषताओं पर विचार करते हैं, तब हम यह देखते हैं विद्वानों ने इसे एक नाम और दिया है वीरगाथा काल। चूंकि उस काल में वीर काव्य लिखे गए, इस आधार पर ही वीरगाथा काल नामकरण हुआ। इसकी जो प्रवृत्तियां हैं, इसकी जो विशेषताएं हैं, वह मुख्य रूप से 4 सामने आती हैं। 4 विशेषताएं इस काल की, आदिकाल की। सबसे पहली जो विशेषता है वह है कि इस काल में बौद्धों, नाथों, सिद्धों और जैन मुनियों की रचनाएं सामने आती हैं। तो बौद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, सिद्ध साहित्य और जैन साहित्य इस काल में हमारे सामने आता है। दूसरा वैशिष्ट्य इस काल का है कि इस काल में वीर काव्य लिखे गए, जो रासो काव्य से भी जाने जाते हैं और चारण काव्य भी जिन्हें हम कहते हैं। तो वीर रस से ओतप्रोत रासो काव्यों की रचना इस काल में हुई है। एक और वैशिष्ट्य इस काल का है कि विरह काव्य भी लिखा गया। संदेश रासक इसकी प्रतिनिधि रचना है। और अन्य रचनाओं में हम देखें तो अमीर खुसरो की पहेलियां आदि इसमें हम शामिल कर सकते हैं। तो मुख्य रूप से इस काल की 4 प्रवृत्तियां हमारे सामने आती हैं। बौद्धों, नाथों, सिद्धों और जैन के द्वारा रचित काव्य, रासो ग्रंथों की रचना, विरह काव्य और खुसरो द्वारा प्रणीत पहेलियां। इन पर संक्षिप्त सी चर्चा करेंगे और आपके पाठ्यक्रम में यह समाहित है। इसी इकाई में, पहली इकाई में विद्यापति भी शामिल हैं। विद्यापति की रचनाओं में हमें अपभ्रंश की परंपरा के साथ साथ देश भाषा हिंदी का प्रारंभिक स्वरूप भी देखने को मिलता है और संभवतः इसीलिए विद्यापति की रचनाओं को भी आदिकाल में शामिल कर लिया गया है। विद्यापति मूलतः भक्ति और श्रृंगार के कवि हैं और यही दोनों विशेषताएं, भक्ति और श्रृंगार की विशेषताएं, आगे जाकर हिंदी साहित्य के विकास क्रम में हमें क्रमशः भक्तिकाल और रीतिकाल में भी पुष्पित, पल्लवित होती हुई दिखाई देती हैं। विद्यापति की 2 प्रमुख रचनाएं हैं, कीर्तिलता और कीर्ति पताका। आदिकाल में जिन ग्रंथों का प्रणयन हुआ है, रचना हुई है, वे प्रमुख ग्रंथ हैं पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, विद्यापति पदावली, संदेश रासक और जैन कवि स्वयंभू के द्वारा रचित पौमचर्यु और प्राकृत पेंगलम जैसी रचनाएं इस काल में सामने आती हैं। आदिकाल की जब हम अन्य विशेषताओं पर चर्चा करते हैं तो हम देखते हैं वहां पर कवियों ने आश्रयदाताओं की प्रशंसा की है। जो उनके आश्रयदाता राजा हैं, उनकी प्रशंसा में ही वीर काव्यों का प्रणयन हुआ है। इस काल के जो कवि होते थे, वे कवि राजा के साथ स्वयं युद्ध में जाया करते थे। तो युद्ध का वर्णन केवल उनके लिए रचना का विषय नहीं है। चूंकि उन्होंने युद्धों में स्वयं भाग लिया है, इसलिए युद्धों का सजीव वर्णन अपने काव्य में इस काल के दौरान कवियों ने किया है। जो रासो काव्य हैं,
वीर काव्य हैं उनमें वीर रस का परिपाक हुआ है और श्रृंगार का भी हुआ है। तो इस तरह हम देखते हैं कि इन रासो ग्रंथों में वीर और श्रृंगार का समन्वय हमारे समक्ष आता है। इसी काल में हम देखते हैं कि यहाँ पर कुछ कवियों ने स्त्रियों द्वारा जो दर्पोक्तियां की गई हैं उनका वर्णन भी हमें देखने को मिलता है, जो शेष हिंदी साहित्य में हमें देखने को नहीं मिलता। यहाँ पर जो वीरोचित भाव हैं वे भाव स्त्रियों के द्वारा भी अभिव्यक्त किए गए हैं। एक उदाहरण देखें। भल्ला भया जो मारिया बहन महारा कंत, लज्जे तुम वयसुम मया घर भग्गा जय एंतु। इसमें एक सखी दूसरी सखी से कहती है, एक स्त्री अपनी सखी से कहती है कि हे सखी, अच्छा हुआ जो मेरा पति युद्ध में मारा गया, क्योंकि यदि वह युद्ध से बचकर पलायन करके भाग आता तो मुझे अपनी जो समवयस्का सखियां हैं उनके बीच में मुझे लज्जित होना पड़ता। तो यहाँ ये भाव है कि वह सखी अपने पति को वीर रूप में ही देखना चाहती है, पलायनकर्ता के रूप में देखना नहीं चाहती। एक और उदाहरण देख लें। यहाँ पर एक सखी गौरी से प्रार्थना करती है, आय जम्महे अन्य विगौर सुदिज्य कंतु, गए मत्तहम चत्तम कुसह जे अभ्यडहे हसंतु। यहाँ एक स्त्री गौरी से प्रार्थना करती है कि हे देवी, मेरा पति ऐसा पराक्रमी हो जो युद्ध में ऐसे हाथियों को भी अपने वश में कर ले जिन्होंने अंकुश का नियंत्रण मानना भी अस्वीकार कर दिया है। तो उदाहरण के रूप में ये दो बातें आपके सामने रखी कि ऐसा काव्य है आदिकाल जहां पर इस तरह के भावों का उद्रेक हुआ है। इस काव्य में छंदों का वैविध्य है और द्वित वर्णों के कारण ये जो वीर काव्यों की भाषा है उसे डिंगल भाषा भी कहा गया है। दूसरी इकाई जो है इसमें वह भक्तिकाल से संबंधित है। 14वीं शताब्दी के आसपास हिंदी साहित्य का जो समय है वह युगांतरकारी समय है। आदिकाल के साहित्य पर तो अपभ्रंश का प्रभाव है, लेकिन हिंदी के जो महान एवं उदात्त काव्य की रचना जिस काल में हुई है उसे हम भक्तिकाल के नाम से ही जानते हैं और इसीलिए इस काव्य को स्वर्णकाल कहा गया है। भक्तिकाल के प्रथमार्ध में दिल्ली पर तुगलक और लोधी वंश के मुसलमानों ने शासन किया और उत्तरार्ध में मुगल वंश ने शासन किया। इस तरह भक्तिकाल में राजनीतिक परिस्थितियां हैं वह प्रजा के लिए, जनता के लिए अनुकूल नहीं है, विषम है। भले ही राजपूत और मराठा या अन्य शासक विदेशी आक्रांताओं का प्रतिकार कर रहे थे, लेकिन आम जनता के लिए समय पूर्णतः प्रतिकूल था। ऐसी परिस्थिति में कवि राजनीति से परे हो गए। कुंभन दास का प्रसिद्ध पद इस तरह से है, कहा जाता है अकबर ने जब बुलाया तो उन्होंने लिख भेजा, संतन को कहा सी करी सो काम, आवत जात पनहियां टूटे बिसर जाए हरि नाम। ये जो विषम राजनीतिक परिस्थितियां हैं इनके कारण सामाजिक जो परिस्थितियां हैं वे भी आम जन के जीवन यापन के लिए प्रतिकूल हो गईं। आम आदमी का जीवन बड़ा विषम हो गया, जीवन निर्वाह कर पाना पूरी तरह से कठिन हो गया। कोई भी रचनाकार होता है अपने समय को छोड़कर आगे नहीं बढ़ सकता। तो भक्तिकाल के जो कवि हैं तुलसी, कवितावली में उन्होंने लिखा, खेती न किसान को भिखारी को न भीख बल, बनिक को बनिज न चाकर को चाकरी, जीविका विहीन लोग सीध्यमान सोच बस, कहें एक एक अन्न सो कहाँ जाए का करी। तुलसी कहते हैं कि समय ऐसा है कि लोगों के पास जीविका का साधन नहीं है, लोग बहुत व्यथित हैं, चिंता में हैं और एक दूसरे से पूछते हैं
कि भाई हम आखिर कहाँ जाएं, क्या करें, जीवन यापन का साधन कहाँ से जुटाएं। हिंदी में भक्ति के प्रादुर्भाव का एक कारण तो ये परिस्थितियां हैं, ऐसा माना जाता है। दूसरा कारण यह भी विद्वान मानते हैं कि वस्तुतः भक्ति भारत की आत्मा में रची बसी है। हम हमेशा दुखी होकर ही भगवान के पास नहीं जाते हैं। भक्ति तो हमारी आत्मा की अभिव्यक्ति है। तो कहा गया, भक्ति द्राविण नीपजी लाए रामानंद। भक्ति जो है दक्षिण भारत में द्रविड़ में उत्पन्न हुई और रामानंद के माध्यम से उत्तर भारत में आई। उत्तर भारत में जब वैष्णव भक्तों का समय था, उससे पहले ही दक्षिण में आलवार संतों ने भक्ति का बहुत कुछ प्रचार प्रसार और उसका विकास कर दिया था। हिंदी साहित्य के भक्ति काल में हम देखें, रामानंद वल्लभाचार्य का प्रभाव है और ये दोनों आचार्य क्रमशः राम और कृष्ण की महत्ता का प्रतिपादन करने वाले आचार्य के रूप में हमारे सामने आते हैं। इस तरह हम देखते हैं कि भक्ति काल में हमारे समक्ष दो काव्यधाराएं सामने आती हैं। पहली काव्यधारा है जो ईश्वर को निर्गुण निराकार के रूप में मानती है। दूसरी काव्यधारा है जो ईश्वर की उपासना सगुण साकार के रूप में करती है। निर्गुण जो धारा है उसके दो भाग हो गए, दो शाखाएं हो गईं, एक ज्ञान मार्गी शाखा और एक प्रेम मार्गी शाखा। कबीरदास जो हैं ज्ञान मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं और जायसी जो हैं मलिक मोहम्मद जायसी, वे प्रेम मार्गी जो भक्ति धारा है शाखा है उसके प्रतिनिधि कवि हैं। और जो सगुण धारा है उसके भी दो भाग हो गए, एक राम भक्ति धारा और एक कृष्ण भक्ति धारा। राम भक्ति धारा में तुलसी सर्वविदित नाम है। उनके द्वारा रचित रामचरितमानस विश्व का ऐसा ग्रंथ है जो साहित्यिक कृति ही नहीं है, भारतीयों के पूजा घर में भी रहता है, शामिल है, और ऐसा ग्रंथ है जिसका पारायण विश्व की किसी भी कृति से ज्यादा बार हुआ है। दूसरी ओर कृष्ण भक्ति धारा है और इसके प्रतिनिधि कवि जो अष्टछाप के 8 कवि हैं, सूरदास हैं, परमानंदास हैं, चतुर्भुजदास हैं, नंददास हैं, कुंभनदास हैं, कृष्णदास हैं, शीत स्वामी और गोपाल स्वामी। इस तरह से ये जो 8 कवि अष्टछाप के कवि हैं, ये कृष्ण मार्गी जो धारा है भक्ति की उसके कवि हैं। अब हम देखें कि जो भक्तिकाल है उसकी प्रमुख प्रवृत्तियां क्या हैं, जो आपकी दूसरी इकाई के अंतर्गत है। यहां पर राम के नाम की या ईश्वर के नाम की बड़ी महत्ता है। तुलसी ने लिखा है, राम नाम मणि दीप धरो जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहरे जो चाहत उजियार। राम ईश्वर के नाम के स्मरण की बड़ी महिमा इस काल में भक्त कवियों ने बताई है। इसके साथ ही चूंकि भक्ति काल है तो कवियों में भक्ति भाव का प्राधान्य देखने को मिलता है। गुरु की महत्ता का वर्णन है। कहा गया है कि जो गुरु हैं, गुरु गोविंदो खड़े काके लागों पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद यो बताए। अहंकार का परित्याग करने की बात है। लिखा कि जब मैं था तब हर है नहीं, अब हर है मैं ना है, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माह। और संसार की असारता पर जोर दिया है कवियों ने, भक्त कवियों ने। इन कवियों ने ज्ञान कर्म और उपासना का समन्वय भी किया है। ज्ञान है भगत है नए कछु भेदा। कबीर जैसे कवि पाखंड का खंडन करते हैं। तुलसी ने भी पाखंड का खंडन किया है। कवितावली में कुछ अंश ऐसे मिलते हैं। दोहावली के दोहे भी कुछ इस तरह के हैं। इस तरह हम देखें तो भक्तिकाल भारतीय जो प्राक्तन विचारधारा है उसका युगानुरूप प्रकाशन हमें भक्ति काल में देखने को मिलता है। यह काल भारतीय जनमानस में आस्था और आत्मबल भरने के लिए जाना जाता है। चूंकि अनास्था के समय में ये
काल है, इस ये जो कवि हुए थे, तो उन्होंने आस्था प्रकट करने के लिए अपनी रचनाएं की। तीसरी आपकी जो इकाई है उसमें कबीर के कुछ जो व्याख्यांश हैं उनकी व्याख्या आपको करनी है। कुछ साखियां हैं, पूरा उनका साहित्य साखी, शबद और रमैनी में विभक्त है। तो कुछ साखियां हैं जो गुरुदेव को अंतर्गत साखियां हैं, जहाँ गुरु का महत्व है। सतगुरु की महिमा अनत अनत किया उपकार, लोचन अनत उघाड़ियां अनत दिखावनहार। इसी में सुमिरन को अंग, जहाँ ईश्वर का स्मरण करने की बात आई है। भगत भजन हरिनाव है दूजा दुख अपार, मनसा वाचा कर्मणा कबीर सुमिरन सार। तो सुमिरन, ईश्वर के भक्ति, उनके स्मरण से संबंधित कुछ साखियां कबीर की इसमें तीसरी इकाई में है। ज्ञान विरह के अंग से युक्त कुछ साखियां हैं। यहां पर जब आत्मा और परमात्मा का जो विरह है वो उसमें दिखाई देता है। बासुर सुख ना रैन सुख ना सुख सुहिने माह, कबीर बिछुड़िया राम सू ना सुख धूप न छाह। तो आत्मा की जो पीड़ा को जो व्यक्त किया गया है वह भी उस तरह की साखियां हैं। और परचाकू अंग, जब आत्मा का साक्षात्कार परमात्मा से होता है तो उस परिचय से, उस अनुभूति से जुड़ी हुई कुछ साखियां भी इस तीसरी इकाई में शामिल है, जिन्हें आपको पढ़ना है और उनकी व्याख्या भी पूछी जाएगी। एक साखी है कि पानी ही ते हिम भया हिम है गया बिलाए, जो कछु था सोई भया अब कछु कहा न जाए। एक और साखी है कबीर तेज अनंत का, मानो उगी सूरज सैण। कबीर कहते हैं कि जब आत्मा का साक्षात्कार परमात्मा से होता है तो इतना प्रकाश प्रकट होता है कि ऐसा लगता है कि एक सूरज नहीं, सूर्य की श्रेणियां उगाई हैं। इतना प्रकाश जो साधक है उसके अंतर मन में प्रकट होता है। पति संग जागी सुंदरी कौतुक दीखा तेन। इस तरह से जो सुंदरी है, जो आत्मा है, जब वो है परमात्मा का साक्षात्कार कर लेती है तो पूर्णता को प्राप्त करती है। अगली जो इकाई है वह जायसी से संबंधित है और उनका जो पद्मावत है उसके कुछ समीक्षात्मक प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो हम जानते हैं कि जायसी प्रेम मार्गी परंपरा के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। उनके 3 ग्रंथ हैं, पद्मावत है, आखिरी कलाम है, अखरावट है। पद्मावत हिंदी की प्रेमाख्यान परंपरा का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ माना जा सकता है। पद्मावत महाकाव्य में ईश्वरीय प्रेम की सतत साधना और इसी प्रेम की उत्कृष्ट अभिव्यंजना हमें देखने को मिलती है। जायसी की व्यापक भारतीय दृष्टि का परिचय भी इसी महाकाव्य में हमें देखने को मिलता है। यह महाकाव्य भारतीय नारी सौंदर्य, पातिव्रत धर्म, मानवता, दया, शील, दान, पराक्रम और उदारता जैसे मानव मूल्यों की प्रतिष्ठा करता है। जायसी चूंकि सूफी कवि हैं, प्रेम के उपासक हैं, उनका प्रेम ईश्वर तक पहुंचने का साधन है। पद्मावत प्रेम गाथा परंपरा का प्रौढ़ ग्रंथ है। यह अवधी भाषा में है, दोहा चौपाई शैली में लिखा गया है और इसमें समासोक्ति के माध्यम से बड़ा सुंदर वर्णन किया गया है। प्रकट रूप में कहानी कुछ और है और कवि कहना कुछ और चाहता है। कहानी तो चित्तौड़ के राजा रत्नसेन और सिंघल द्वीप की राजकुमारी पद्मावती की है, लेकिन प्रकारांतर से समासोक्ति के माध्यम से यह आत्मा की परमात्मा तक पहुंचने की यात्रा का वर्णन है। तो यह सूफी परंपरा के अनुसार प्रेमाख्यान है और इसमें जायसी का रहस्यवाद भी, जहां वो ईश्वर से संबंधित बातें करते हैं या आत्मा और परमात्मा के संबंधों की बात करते हैं समासोक्ति के माध्यम से, तो उसका प्रकटीकरण हुआ है। मानसरोदक खंड में बड़ा अच्छा वर्णन है। नयन जो देखा कमल भा, निर्मल नीर शरीर, हसत जो देखा हंस भा, दसन ज्योति नग हीर। पद्मावती जब स्नान करने के लिए सरोवर में जाती है तो सरोवर के माध्यम से
जायसी ने कहलवाया है कि नयन जो देखा कमलभा, जायसी के जैसे नेत्र हैं उसी का प्रकटीकरण उस सरोवर में कमलों के रूप में दिखाई देता है। निर्मल नीर शरीर, और जो पद्मावती का पवित्र जो उसकी देह है वह उस सरोवर के जल के समान है, और जो उसका हास है, हंसी है, वह सरोवर में हंसों के रूप में प्रकट हो रही है। और उसके जो दंत की उजास है, दांतों की जो उजास है, दसन ज्योति नग हीर, उसकी परछाई उस सरोवर में प्रकट हो रही है नग और हीरों के माध्यम से। तो यह भी समास सूक्ति का बड़ा अच्छा उदाहरण है कि यहाँ पर पद्मावती जो स्वयं परमात्मा का प्रतीक है, और उसी परमात्मा की छाया हमें पूरे संसार में दिखाई देती है। जो कुछ हमारे इर्द गिर्द जो कुछ भी है, नदियां, पहाड़, वृक्ष, जो कुछ हमारे इर्द गिर्द है, वह सब उसी परम सत्ता की परछाई मात्र है। तो इस तरह से जायसी को हम पढ़ेंगे चौथी इकाई में, और पांचवी इकाई है वह द्रुत पाठ से संबंधित है, और इसके अंतर्गत चंदवरदाई जो कवि हैं उनका अध्ययन करना है, अमीर खुसरो को पढ़ना है, रैदास को पढ़ना है, नामदेव को पढ़ना है। तो संक्षिप्त सा परिचय इन कवियों का भी आपको पढ़ना है, और इस पांचवी इकाई में से लघुत्तरीय प्रश्नों को पूछा जाएगा। तो इस तरह से ये जो पाठ्यक्रम आपका है एमए हिंदी साहित्य का प्रथम प्रश्न पत्र, जिसका शीर्षक है प्राचीन एवं मध्यकालीन काव्य और उसका इतिहास, संक्षिप्त सी चर्चा की कि कैसे 5 इकाइयों में विभक्त है और कैसे कैसे हम इसको पढ़ेंगे। आगे के व्याख्यानों में एक एक इकाई को लेकर विस्तार से आपके समक्ष चर्चा की जाएगी। तो इस रूप में हमें इसको अध्ययन करना है, और जब हम इसको पढ़ेंगे तो आदिकाल और भक्तिकाल की समग्र जानकारी हमारे पास होगी। हम आदिकाल की पृष्ठभूमि में, भक्तिकाल की पृष्ठभूमि में और उस समय की युगीन परिस्थितियों के बारे में भी जान पाएंगे। इस तरह से इस प्रश्न पत्र में जो कुछ इसकी जो अंतर्वस्तु है उसका समग्र अध्ययन हम कर पाएंगे। तो संक्षिप्त सी चर्चा आपके समक्ष की, आप लोगों ने इसको ध्यान से सुना,